नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे मेडिकल चैनल पर जिसका नाम है गौर मेडिकोल। और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक ऐसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में जानकारी जो कि इन दिनों बहुत ही कॉमन है। तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहें। यह मेडिसिनल इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। यह क्यों बनता है हमारी बॉडी में, इसके काम क्या होते हैं, इसके रोल क्या होते हैं, किन किन चीजों में हेल्प करता है और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और यह हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे हेल्थ रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकता है और इससे कैसे बचा जाए और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम अपनी इस वीडियो में बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। दोस्तों, अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स जैसा फैट सब्सटेंस है जो कि उसको नेचुरली हमारी बॉडी क्रिएट करती है और उसका फॉर्मेशन करती है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रोल प्ले करता है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नीड होती है, जैसे कि यह हार्मोन, विटामिन डी और हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए बाइल बनाने में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। लेकिन जब यह हमारी बॉडी में किन्हीं कारणों इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसका फर्स्ट स्टेप एलडीएल, जो कि मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो यह आर्टरीज में डिपॉजिट होने लगता है और हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप एचडीएल के बारे में, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। यह दिल को हेल्दी बनाए रखने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालने में एक मेजर रोल प्ले करता है, और कहें तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। अब बात करते हैं इसके थर्ड टाइप के बारे में, जिनको हम ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। यह हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज बनाने का काम करता है जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। ट्राइग्लिसराइड्स की हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा होने पर हमारी हार्ट में प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस होते हैं और हार्ट डिसीज के बढ़ने के चांसेस होते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या होते हैं, यह क्यों हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। जब हम अपनी डेली लाइफ में तला भुना खाना और चिकनाहट का खाना खाने लगते हैं तो यह हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। बॉडी में बटर को कंज्यूम करना, घी खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, डेली लाइफ में एक्सरसाइज की कमी होना, जिसकी वजह से फैट बॉडी में बर्न नहीं हो पाता है और फैट डिपॉजिट होने लगता है। बॉडी में मोटापा होना, डायबिटीज और थायराइड जैसे पेशेंट्स में ये काफी देखने के लिए मिलता है। अगर किसी भी पेशेंट के इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मेडिकल हिस्ट्री रही है तो यह जेनेटिकली भी हमारी बॉडी में हो सकता है। इसकी बढ़ने की वजह से सीने में दर्द हो सकता है, हार्ट की कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, हार्ट में ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी थकावट महसूस करती है, चलते समय पैरों में दर्द होता है। कई बार ये सीधे हार्ट अटैक से भी पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है। तो हमेशा टाइम पर टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की आर्टरीज का ब्लॉक हो जाना और किडनी और ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाना, इसके ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ने से आर्टरीज में ब्लॉकेज के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से यह हमारे शरीर की आर्टरीज में कहीं भी ब्लॉकेज कर सकता है। तो अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करें। सबसे पहले अगर इसको हमें अपनी बॉडी में कम करना है तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए और डाइट में बदलाव करना चाहिए। हेल्दी डाइट मेंटेन करनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, एप्पल, अगर हमें इसे नेचुरली तरीके से कंट्रोल करना है तो यह सारी आदतें हमें अपनी बॉडी में डाल लेनी चाहिए। ओट्स, नट्स, फिश, ओमेगा 3 रिच मेडिसिन, अगर इससे हमें डाइट के थ्रू बचना है तो हमें फ्राइड फूड, बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सब को हमें अपनी डेली लाइफ में अवॉइड करना पड़ेगा। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने के लिए हमें डेली लाइफ में 30 मिनट्स कार्डियक एक्सरसाइज करनी चाहिए और ध्यान रहे अपना वजन हमेशा कंट्रोल करके रखें। स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करें और स्ट्रेस कम लें। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नेचुरली तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है तो डॉक्टर्स इसमें स्टैटिन्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और ओमेगा 3 रिच कैप्सूल्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे ये मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल होने लगता है। डॉक्टर्स इसमें मोस्ट कॉमनली आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कई बार चलाते हैं, जैसे कि हिमालय की अवाना टैबलेट, जो कि एंटी हाइपरलिपिडिक टैबलेट की फॉर्म में आती है। वह बॉडी में लिपिड्स को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए यूज होती है। कोलेस्ट्रॉल एक साइलेंट किलर होता है, लेकिन ये सही खान पीन,
डेली रूटीन एक्सरसाइज, इसको डेली लाइफ स्टाइल चेंजेस से इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल को हम साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं, ये ऐसा क्या काम करता है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बॉडी में एड कोलेस्ट्रॉल, जिसको एलडीएल बोलते हैं, ये आर्टरीज की दीवारों में जमना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इससे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाए और आर्टरीज में ब्लड फ्लो कम हो जाए, इससे हमें बॉडी में बहुत दिक्कत होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में सही मात्रा में हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में सही तरीके से सप्लाई और सही मात्रा में सप्लाई नहीं होने देता। इसकी वजह से चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में एंजाइना भी बोलते हैं। सीने में दर्द और भारीपन महसूस होने लगता है। इसका दर्द बाएं हाथ, पीठ, जबड़े या पीठ तक भी जा सकता है, जिसकी वजह से कई बार तो यह सिचुएशन भी देखने के लिए मिल जाती है कि पेशेंट को चलने से, उनको मेहनत करने से पेन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और यह अगर हमारी आर्टरीज में ज्यादा डिपॉजिट होने लग जाए तो आर्टरीज पूरी तरह ब्लॉक होने लगती हैं। अचानक सीने में तेज दर्द होने लगता है और उल्टी आना शुरू हो जाती है, पसीना आने लगता है और सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन कई बार आ जाती है। यह हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर कर देता है, जिसकी वजह से आर्टरीज हमारी बॉडी की सख्त हो जाती है। दिल को धड़कने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और हमारी बॉडी में बीपी बढ़ जाता है। अगर हमारी बॉडी में लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे तो हमारा हार्ट धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और हार्ट सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाता और बॉडी में हमारे हर पार्ट तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से कई केसेस में इरेगुलर हार्ट बीट की भी सिचुएशन आ जाती है। कभी कभी तेज धड़कन और कभी कभी बिल्कुल हल्की धड़कन महसूस होने लगती है। कोलेस्ट्रॉल अक्सर साइलेंट रहता है, लेकिन कई बार इसका पहला सिम्टम हार्ट अटैक होता है, इसलिए टाइम पर टेस्ट बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, जिसका टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल और जिसमें कि हमने बताया है कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसका मेन इंट्रोडक्शन और इससे हम बच कैसे सकते हैं, इसको कैसे डायग्नोस किया जाए और इसकी वजह से होने वाले हमारी बॉडी में सारे सिम्टम, इसके बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या खतरा हो सकता है, इसके बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती हैं, इससे नेचुरली कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप अबाउट कोलेस्ट्रॉल एंड मैनेजमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको एक प्रॉपर अपडेट हमारे चैनल पर हमारी वीडियो की अपडेट की पता चल जाए। इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।